गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? इसका उत्तर है 23 डिग्री 30 मिनट, अर्थात 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। सौरमंडल में जितने भी ग्रह है उपग्रह है उनमें एकमात्र पृथ्वी है जिस पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? वह है 5वां स्थान, अर्थात 4 जो बड़े ग्रह हैं वो पृथ्वी से भी बड़े हैं आकार की दृष्टि से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी कारण अपने को सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ और पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो मित्रों 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी 23 घंटे और 56 मिनट तथा 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से ही दिन और रात होते हैं तथा परिक्रमण या परिभ्रमण गति से पृथ्वी में मौसम परिवर्तन अर्थात ऋतुएं आती है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? वह है परिक्रमण गति। जो ऋतुएं आती है वो परिक्रमण गति के कारण ही आती है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात 365 दिन और 6 घंटे, जिसे हम 365 से 1/4 दिन भी कह सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो पृथ्वी का जो समय होता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष का एक कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? अर्थात प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे का अंतर आ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखाई देती है? वह है शुक्र ग्रह के समान। इस कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? वह है पानी की उपस्थिति के कारण। आपको बता दूं, पानी की उपस्थिति केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है और इसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा के ऊपर जो धूल का मैदान है उसको शांति सागर कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? जो समुद्र में ज्वार अर्थात पानी जब अपने वास्तविक सतह से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार और वास्तविक सतह से नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये स्थिति अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? वह टाइटेनियम धातु। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन और 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वो नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन था। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? वह है 21 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। उस यान का नाम है अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है?
वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र लाइट वलय कहा जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। एपसाइट रेखा क्या है? अपसौरिक एवं अपसौरिक उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे ही एपसाइड रेखा कहा जाता है। हम बात करते हैं उपसौरिक क्या है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस स्थिति को ही उपसौरिक या उपसौर कहा जाता है। इसी प्रकार अपसौरिक या अपसौर जुलाई में जब पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है तो इसे अपसौर कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। इस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, वह है विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। किस स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? वह देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किस स्थान पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गौर या गोरे कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। सबसे पहला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? इसका उत्तर है 23 डिग्री 30 मिनट, अर्थात 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। सौरमंडल में जितने भी ग्रह है उपग्रह है उनमें एकमात्र पृथ्वी है जिस पर जीवन पाया जाता है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? वह है 5वां स्थान, अर्थात 4 जो बड़े ग्रह हैं वो पृथ्वी से भी बड़े आकार की दृष्टि से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी कारण अपने को सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता हुआ और पश्चिम दिशा में अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो मित्रों 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी 23 घंटे और 56 मिनट तथा 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से ही दिन और रात होते हैं तथा परिक्रमण या परिभ्रमण गति से पृथ्वी में मौसम परिवर्तन अर्थात ऋतुएं आती है। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? वह है परिक्रमण गति। जो ऋतुएं आती है वो परिक्रमण गति के कारण ही आती है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात 365 दिन और 6 घंटे, जिसे हम 365 से 1/4 दिन भी कह सकते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो पृथ्वी
का जो समय होता है उसको सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष का एक कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? अर्थात प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे का अंतर आ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखाई देती है? वह शुक्र ग्रह के समान। इस कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? वह है पानी की उपस्थिति के कारण। आपको बता दूं, पानी की उपस्थिति केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? वह है प्रक्षमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है और इसके बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा वो प्रक्षमा सेंचुरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वह चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा के ऊपर जो धूल का मैदान है उसको शांति सागर कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? जो समुद्र में ज्वार अर्थात पानी जब अपने वास्तविक सतह से ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और वास्तविक सतह से नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये स्थिति अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? वह टाइटेनियम धातु। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन और 8 घंटे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वो नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन था। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? वह है 21 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11। उस यान का नाम है अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? वैसे काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र लाइट वलय कहा जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। एबसाइट रेखा क्या है? अपसोरिक एवं उपसोरिक एवं अपसोरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे ही एबसाइड रेखा कहा जाता है। हम बात करते हैं उपसौरिक क्या है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। इस स्थिति को ही उपसौरिक या उपसौर कहा जाता है। इसी प्रकार अपसौरिक या अपसौर जुलाई में जब पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है तो इसे अपसौर कहते हैं। अक्षांश क्या है? ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है
जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? वह है विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। किस स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? वह देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किसी स्थान पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे गौर या गोरे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन।